देखिए हाजीपुर 123 विधानसभा सीट से एक व्यक्ति बिलोंग करते हैं जो कि अब डेली आते हैं सिटी हॉस्पिटल पर पेपर पढ़ने। तो इनसे आज कुछ जानने का प्रयास करेंगे। देखिए पेपर पढ़ रहे हैं और इसमें खास बात है कि जो बोले हैं उस पर हम गौर किए हैं। बता रहे हैं कि हाजीपुर विधानसभा कांग्रेस और आरजेडी में एकता नहीं रहने के कारण फिर से बीजेपी की जीत हो रही है। और हाजीपुर विधानसभा के प्रति ही नहीं, ये हाजीपुर, लालगंज, वैशाली क्षेत्र की सभी विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे और पूरा बात जानेंगे। क्या नाम है आपका सर? राजेश कुमार। जोर से बोलिए, क्या नाम है? राजेश कुमार। राजेश कुमार हाजीपुर विधानसभा से आते हैं या अलग? हाँ, हाजीपुर विधानसभा से जी। क्या कहना है आपको, हाजीपुर किसका सीट निकल रहा है, बीजेपी या आरजेडी या जन सुराज या आदर? कांग्रेस। यहाँ कैमरा पर देख के बोलिए जोर से। हाजीपुर तो गठबंधन का निकलेगा। आप जो बोल रहे हैं बात की ये मतलब महागठबंधन यानी आरजेडी या कांग्रेस में एकता न रहने से मतलब पार्टी और जनता दूसरों को वोट कर देगी, जॉन सुराज बोल रहे थे नहीं बात? हाँ, या तो सीधे मार जोर देगा, से बोलिए। एनडीए मार देगा। एनडीए मार देगा? हाँ। किस कारण से? कांग्रेस के रिजिट से जी। पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत पर असर पड़ेगा कांग्रेस का। असर पड़ेगा पूरा? हाँ, ऐसा क्यों हो रहा बिहार है? के लोग पूरे भारत में रहता है जी। और इसलिए कांग्रेस की वजह से जी। पूरे भारत पर पड़ेगा असर। यह बात जो है कांग्रेस के शीर्ष नेता जी। राहुल गांधी नहीं जान रहे हैं। इसका असर जो है सो पूरे भारत पर देखने को मिलेगा पूरा। आपको हाजीपुर विधानसभा संबंधित जानकारी दीजिए। हाजीपुर सीट जो है हॉट सीट है। जी। हाँ, हॉट सीट है जी, हॉट बोलिए, सीट है जानकारी देते और रहिए। यह सीट जो है जी हाजीपुर हॉट सीट तो है, बन गया है। जी लेकिन इस बार जो है से लग रहा है जो जी। गठबंधन मार लेगा बाजी। जी। गठबंधन मार लेगा बाजी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की रवैया है, जी। रिजिड है, जी। वह पूरे जिला में तो ही पड़ेगा ही, पूरे जिला में ही नहीं बल्कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में असर पड़ेगा। और पूरे भारत में जो है से इसका असर पड़ेगा। बिहार के लोग पूरे भारत में रह रहे हैं जी। पूरे भारत में रह रहे हैं और इसका असर जो है से पूरे भारत पर पड़ेगा। राहुल गांधी पर पूरा असर पड़ेगा और राहुल गांधी का रिजिड जो है से पूरे देश में देखने को मिलेगा। बिहार ही जो ऐसा क्रांतिकारी जगह है जो यहीं से हार जीत पूरे भारत पर असर पड़ता है जी। और यह जो है लालू प्रसाद जी का गढ़ है बिहार। और आप वैशाली 125 विधानसभा पर क्या कहना चाहिएगा? वहाँ कांग्रेस प्रत्याशी भी है और आरजेडी प्रत्याशी भी है और बीजेपी का जो एनडीए प्रत्याशी पहले से तो है सो है। तीन मतलब आरजेडी महागठबंधन कहा गया है लेकिन आरजेडी भी अपना प्रत्याशी उतारा है और कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी उतारा है। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? वहाँ तो सिंबल दिए हैं लेकिन पहली बार वैशाली विधानसभा में आरजेडी खड़ा- बहुत वर्षों की बात वर्षों आरजेडी के बाद जो है जी। से आरजेडी वहाँ खड़ा किए जी सीट पे और आरजेडी जो खड़ा किए हैं वह खीस से खड़ा किए, जो गुस्सा में खड़ा किए। जी। और यह है सो जो क्या कहते हैं राजद के जो है जी। राजद का कैंडिडेट जो है जी जो लोग जो बोल रहे हैं ये कैंडिडेट ठीक नहीं है। तो यह जो है से समझौता कर लेना चाहिए। एक मिनट, तो फिर कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन में है तो गठबंधन में तो दोनों अपना अपना प्रत्याशी क्यों उतार दिया? दोनों प्रत्याशी उतार दिया कि दोनों के समझौता के कारण नहीं हो पाया है अभी तक। दोनों में तालमेल नहीं हो पाया है। और जो कांग्रेस के बिहार के शीर्ष नेता जो है वो राहुल गांधी पर दबाव बना रहे हैं। राहुल गांधी जी को समझना चाहिए और प्रियंका जी को समझना चाहिए जो यहाँ गठबंधन से सरकार बनती है और यहाँ सबसे बड़ी पार्टी राजद की है बिहार में। राजद को ही हाथ में सौंप देना चाहिए और 55-54 सीट पर समेट लेना चाहिए। और जो है से कांग्रेस यह बात नहीं मान रहा है, इसका असर पूरे भारत पर पड़ेगा। और
जिस तरह से बीजेपी छोटी छोटी पार्टी को लाकर बड़ी पार्टी बना लेता है, उसी तरह से ही कांग्रेस को समझना चाहिए कि छोटी छोटी पार्टी से बड़ी पार्टी बनाया जा सकता है। लेकिन यह रिजिड तो इससे वैशाली विधानसभा पर भले क्या खमियाजा भोगना पड़ेगा आरजेडी को या महागठबंधन? वैशाली में तो लग रहा है जो अभी वहाँ टिकट के थोड़ा सा ये हुआ है, लेकिन लड़ाई वहाँ भी बहुत कंटस्ट है। लालगंज विधानसभा 123 विधानसभा पर क्या कहना चाहिएगा? लालगंज तो लगभग निकाल लेंगे सीट मुन्ना शुक्ला जी, उनका बेटी है, हाँ उनकी बच्ची है, नई कैंडिडेट है जी, और तेज तराज है। वहाँ भी सुन रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी उतारे, वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी उतारे हैं तो उसका असर बीजेपी पर पड़ेगा। जो कैंडिडेट दिए हैं से जो कैंडिडेट मिला है वह बीजेपी के ही वोट कटेगा और वह सीधे सीधे विधानसभा वो पहुंच जाएंगे। लड़ाई वहाँ तो कांग्रेस और आरजेडी में गठबंधन है तो कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी के वोट कैसे काटेगी? बीजेपी के इसलिए काटेगा कि वहाँ जो है से साहू परिवार है जी, और साहू जो है से लगभग जो वोट जो है से बीजेपी का ही है। तो सीधे कांग्रेस जो है से मजबूत कैंडिडेट नहीं दिए हैं जी, और इसका असर जो है से वहाँ से मुन्ना शुक्ला की निकल जाएगा और आराम से वहाँ सीट निकल सकता है। तो आपका लालगंज 124 विधानसभा का कहना है कि सीट राजद का सीट कंफर्म है वहाँ राजद। हाजीपुर में कोई लोचा? हाजीपुर 123 विधानसभा हाजीपुर में जिस तरह से शुक्ला जी के टिकट दिए हैं उसका असर नहीं, हाजीपुर में देव कुमार चौरसिया को मिला। हाँ, देव कुमार चौरसिया, अवधेश कुमार सिंह वर्तमान विधायक, असर बीजेपी पड़ेगा। का शुक्ला का असर पड़ेगा यहाँ हाजीपुर में और यहाँ देव कुमार चौरसिया है, देव कुमार चौरसिया। और वैशाली में जो टिकट दिए हैं वो भी उसका असर पड़ेगा हाजीपुर में कुशवाहा जी का। और निश्चित रूप से देव कुमार चौरसिया निश्चित रूप से इस बार बाजी मार रहे हैं, जीत रहे हैं इस बार। और अवधेश सिंह जो जीते हुए हैं सो इस बार जो है से उनकी बहुत लंबा सफर हुआ है। उनके साथ है नित्यानंद राय हैं उनके साथ। नित्यानंद राय जी हैं, बात ठीक है। हाजीपुर का कमान वो है, बहुत बड़ा नेता माने जाते हैं, बहुत बड़ा नेता माने जाते हैं। वो सपोर्ट कर रहे हैं अवधेश कुमार सिंह को, बीजेपी विधायक सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उनका लंबा राजनीतिक रहा है हाजीपुर में, इसलिए परिवर्तन लोग चाह रहा है। परिवर्तन। चलिए, सारी बात जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।